Guys, welcome you all to our this lecture series of class 6. This is based on CBSE as well as CAIE, IGCSE board schools and as well as IB schools. So students, this is our lecture number 10 of class 6 or grade 6, whatever you will say, and the chapter which is going on is chapter number 1, Know Your Computer, and the parent topic is the classification of computers. And in the classification we have covered our mainframe computer, microcomputer, and now the time is for mini computer to understand. So let's move ahead and understand the mini computer. आज हम लोग मिनी कंप्यूटर को समझने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोगों ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को समझ लिया था, हम लोगों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर को समझ लिया है, एंड आज बारी है मिनी कंप्यूटर को समझने की. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे. सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस मिनी कंप्यूटर है ना, यू कुड सी द मेन फ्रेम कंप्यूटर आई हैव टॉट अर्लियर. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर से भी पढ़ा था. ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है. क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर हमारा हो चुका है, मेन फ्रेम हो चुका है, हम लोग भी मिनी पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, वी फोकसिंग ऑन मिनी कंप्यूटर्स. सो व्हाट इज़ अ मिनी कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट्स. एंड हियर, हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो यहाँ बुक रेफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कौन सी बुक है. बुक नेम इज़ क्लिक स्टार्ट, है ना. नेम ऑफ बुक इज़ क्लिक स्टार्ट. ओके, and based on the Cambridge University Press 3rd edition, the e-book is here which we are referring right now. ठीक है, तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर की बात अगर करेंगे तो इट्स says that a mini computer is much larger than a microcomputer and much more expensive. Okay, माइक्रो कंप्यूटर से इनका कंपैरिजन है. ये कंपैरिजन किससे है? माइक्रो कंप्यूटर से है. तो इट इज़ सेड दैट इट इज़ मच लार्जर दैन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड मच मोर एक्सपेंसिव. मीन्स ये माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा है. मीन्स इफ़ दिस इज़ आवर माइक्रो कंप्यूटर एंड दिस इज़ मिनी, सो सपोज दिस इज़ आवर माइक्रो कंप्यूटर, then the mini computer would be like this. Are you getting? Means our microcomputer is smaller and the mini computer is larger. That's why it is said कि a mini computer is larger than a microcomputer. The microcomputer is smaller in size and the mini computer is larger in size. And also mini computers are much more expensive, means it is costly. Okay, and if we be talking about the like range and the working capabilities, है ना, किस तरह से ये काम करता है, तो इट लाइज समहाउ बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर्स एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच में अगर कोई कंप्यूटर लाइक करता है, ये मैंने आपको साइज़ के बारे में बता दिया कि मिनी कंप्यूटर का जो साइज़ होगा वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा. एंड द साइज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स इज़, है ना, इज़ लाइक स्मॉलर दैन द मिनी कंप्यूटर्स. ओके, नाउ जो इनका कैपेसिटी है, वर्क करने का रेंज है ना, कैपेसिटी है डेटा को हैंडल करने का एंड ऑल. सो इन दैट केस इट लाइज बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज़ समहाउ रेफर टू एज मिड रेंज कंप्यूटर. दैट्स वाई इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर्स भी बोला जाता है. मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज मिड रेंज computers. Why it is said that it is a mid-range computer? Because the mini computer lies in between, है ना, somehow in between the microcomputer and mainframe computers. इनकी कैपेबिलिटी जो होती है मिनी कंप्यूटर्स की, कहीं ना कहीं माइक्रो और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के बीच की होती है. उनका पावर जो होता है, कैपेसिटी जो होता है वर्क करने का, हैंडल करने का डेटा को, है ना, द वर्किंग कैपेसिटी इज़ समहाउ इन बिटवीन द माइक्रो एंड मेन फ्रेम की कैपेसिटी के बीच का होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक
we could say mini computers are mid-range computers. But at the same time, if we would be talking about the size, then mini computers are larger in comparison to the microcomputers, है ना. माइक्रो मीन्स और छोटा, है ना, और छोटा है. कैसे कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोप इज, है ना, वी कुड सी दैट थिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो हमें नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ माइक्रोस्कोप, है ना, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़. एंड मिनी उनसे बड़ा हुआ. इट possesses मोस्ट ऑफ द फीचर्स फाउंड ऑन द मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब ये बात भी कही गई है कि मिनी कंप्यूटर का जो फीचर्स है, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द फीचर्स इज सिमिलर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. बहुत सारे फीचर्स सिमिलर हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे. कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर्स में बहुत सारे फीचर्स, है ना. मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम जैसे भी होंगे और कुछ माइक्रो जैसे भी होंगे, बट मैक्सिमम जो फीचर्स हैं किसके, इन मिनी कंप्यूटर्स इज़ सेम एज आवर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ठीक है, बट ऑन ए लिमिटेड स्केल, है ना. ओके, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सिमिलर that is found in the mainframe computers but on a limited scale. And also it can still have terminals. इनके पास भी टर्मिनल्स होते हैं. मीन्स हमारा एक मेन कंप्यूटर होगा, मीन्स हमारा एक मिनी कंप्यूटर होगा और उनसे जुड़े हुए अलग अलग टर्मिनल्स होंगे, है ना. जहाँ पर आपको लगेगा कि वो कंप्यूटर्स हैं बट वो एक्चुअल में कंप्यूटर्स नहीं होंगे. वो आपके क्या होंगे, वो आपके टर्मिनल्स होंगे. जहाँ पर आपका इनपुट की बात की गई होगी, आपकी आउटपुट की बात हो गई होगी. और प्रोसेस कहाँ हुआ होगा, आपका मेन कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर में. प्रोसेस इन मेन कंप्यूटर विच इज़ व्हाट इज़ द मेन हियर, मिनी कंप्यूटर. और ये इनपुट एंड आउटपुट होगा टर्मिनल्स होगा, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. जैसे मैंने बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड होंगे, है ना. आपके पास बारकोड रीडर होगा, स्कैनर होगा, है ना, माउस होगा. आउटपुट के लिए आपके पास स्पीकर होंगे, बस आउटपुट के लिए मॉनिटर होगा. तो ये सब इनपुट आउटपुट के लिए टर्मिनल्स रहेंगे. जैसा आपने मॉल्स में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं लाइन में. इन द क्यू पीपल यूज टू बी देयर एंड देयर आर टर्मिनल्स वेयर द पीपल यूज टू गिव देयर गुड्स. सामान देते हैं और वहाँ पर वो एंट्री करते जाते हैं एंड दे यूज टू गेट द डेटा. एंड आपका एक लिस्ट निकल कर तैयार होता है ना, बिल. वो सब कहाँ से होता है, इनपुट एंड आउटपुट आपके टर्मिनल्स. बट वो सारे कंप्यूटर्स का अपना CPU, है ना. सारे कंप्यूटर्स का जो मेन कंप्यूटर होता है वो किससे अटैच होते हैं, आपके मेन कंप्यूटर्स. तो यहाँ मेन कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है. बट इफ़ यू वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस देन, तो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में एक सिमिलैरिटी और मिली. ऑल्दो वी हैड सेड दैट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, है ना. सी, मैं एक सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, तो वी कुड से that mini computers has the power abilities and the capacities which is somehow in between the range of micro and mainframe. मीन्स उनका जो पावर कैपेसिटी है कहीं ना कहीं माइक्रो और मेन फ्रेम का जो कैपेसिटी है उनके बीच का है ना. मतलब माइक्रो से थोड़ा ज़्यादा है ना, मेन फ्रेम से थोड़ा कम है. कुछ मेन फ्रेम जैसा भी है, कुछ माइक्रो जैसा भी है. बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स इज़ सिमिलर विथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. बहुत सारे फीचर्स सिमिलर हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, बट डैट टू ऑन द लिमिटेड स्केल. बट ऐसा नहीं कि सारे ही हैं, है ना. कुछ हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना. तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम विथ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑफ व्हाट, ऑफ मिनी कंप्यूटर. बट उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, टर्मिनल्स का होना. तो टर्मिनल्स आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. यहाँ पर आप देख सकते हो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मैंने आपको बात बताई थी टर्मिनल्स की. बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं स्मॉल कंप्यूटर्स बट यूज टू सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मेन कंप्यूटर. एंड टर्मिनल्स कैन बी लोकेटेड ईदर इन द सेम रूम विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और दे कैन बी इन डिफरेंट रूम्स बिल्डिंग एंड सिटीज़. एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूजुअली हैव सेवरल टर्मिनल्स कनेक्टेड टू देम. ऐसे मैंने बताया था. तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मिनी कंप्यूटर्स के पास भी हमारे पास टर्मिनल्स होंगे. इट कैन स्टिल हैव टर्मिनल्स. ठीक है, टर्मिनल्स कंप्यूटर्स होंगे और टर्मिनल मैंने बता दिया वो इनपुट एंड आउटपुट की वर्क करेगा. इनपुट एंड आउटपुट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग बाय द इनपुट एंड आउटपुट टेकिंग द प्रोसेस. सो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट द टर्मिनल्स आर द थिंग्स विच आर कॉमन टू द मिनी कंप्यूटर्स एज वेल एज आवर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ये दोनों के लिए ही कॉमन रहने वाला है टर्मिनल्स.
दोनों के पास टर्मिनल्स होंगे, मैंने अभी आपको दिखाया जस्ट। तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम फीचर्स आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसे ही हैं, ठीक है, किसके पास, मिनी कंप्यूटर्स के पास। बट मिनी कंप्यूटर्स डजेंट मीन दैट वी हैव लेफ्ट द माइक्रो कंप्यूटर फीचर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के भी फीचर्स हमारे मिनी कंप्यूटर्स में हैं। मैक्सिमम फीचर्स इज सिमिलर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, है ना, एज सच लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन विच द टर्मिनल्स आर द, है ना, मोस्ट कॉमन। सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन जो चीज़ें हैं वो टर्मिनल हैं, जो कि माइक्रो के पास भी है, सॉरी मिनी के पास है, एंड हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के पास है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये टर्मिनल्स क्या होते हैं। तो टर्मिनल्स वही सेम चीज़ है जो कि हमारा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट एंड गिविंग द आउटपुट, एंड द प्रोसेसिंग होगा हमारे मेन कंप्यूटर से। और मेन कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर होगा, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में मेन कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। उससे ही हमारे सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे। एवरी टर्मिनल्स वुड बी कनेक्टेड either in the with the mainframe computers, or either our terminals would be connected with the mini computers, क्योंकि मिनी एंड मेन फ्रेम दोनों में हमारे टर्मिनल्स होते हैं एंड कनेक्टेड होते हैं उसके मेन कंप्यूटर से, वट एवर वुड बी द केस। दैट्स वाई मैक्सिमम फीचर्स इज सिमिलर विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। अब बात आती है स्टोरेज की, स्टोरेज इंफॉर्मेशन। तो वी कैन ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, बट नॉट यूजुअली एज मच एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ पर एक डिसिमिलरिटी आ गई। ऑल्दो वी हैड सेड दैट मैक्सिमम फीचर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर इज सेम एज लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बहुत सारे फीचर्स सेम थे। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन क्या था, हमारा टर्मिनल्स, वो तो कॉमन था, इंपॉर्टेंट था। बहुत कुछ फीचर्स सेम है मेन फ्रेम से, किसके, मिनी कंप्यूटर्स के। बट देर इज़ ऑल्सो ए लिमिटेड, है ना, ऑन ए लिमिटेड स्केल। तो उसमें हमारे पास क्या है कि कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, है ना, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ डेटा दैट इट कैन हैंडल, सो इट कैन वी कैन से दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हैंडल कर सकता है। हमारा मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट नॉट इन कंपैरिजन विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिमिलरिटी आ गई, है ना, बिकॉज मिनी कंप्यूटर्स कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट एज मच large scale of information as the mainframe computers are handling. Now it uses an enhanced instruction which can support scientific processing, means scientific processing के लिए भी हमारे पास जो हेल्पफुल होता है वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन enhancing what, in enhancing the instructions, dealing with the instructions for the scientific processes, scientific purposes, means they are used to enhance, है ना, इंस्ट्रक्शंस को इन्हांस करने के लिए, उन्हें उनसे वर्क करने के लिए, उनका ऑपरेशंस करने के लिए, वर्क करने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। कौन, हमारे मिनी कंप्यूटर्स। एंड एट द सेम टाइम फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। और ये सिर्फ हाई लेवल पे ही नहीं, सिर्फ कमर्शियल पे ही नहीं, साइंटिफिक के लिए भी होते हैं। एंड कमर्शियल की अगर बात करें तो हमारी मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ जो हमारे बिजनेसेस हैं वहाँ पर भी, इन द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस लाइक इन कॉलेज वी यूज़ द मिनी कंप्यूटर्स ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज के लिए। फॉर टुडे वी वुड बी एंडिंग आवर टॉपिक टिल हियर ओनली। दिस मच फ्रॉम माई साइड हियर इन दिस लेक्चर, एट इज द लेक्चर नंबर 10 फॉर द क्लास 6 for the CBSE and CAI IGCSE board in the first chapter, where the parent topic is classification of computers and the mini computer, which we have covered today. So if you would be having any problem, you could ask, and please go through the lesson and read the chapter and solve the exercises and all. You could refer any other book also, and here we have referred which book? We have referred here which book? The Click Start. Although there are so many books like coding key and all, है ना. Okay, then this much from my side, and then thank you students, and open from the side of the students or anyone who could give a valuable feedback. Okay, then thank you.